नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको टिप ऑफ द वीडियो दे देते हैं। बॉलीवुड के दो गाने हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसके बोल हैं। और अगला जो गाना है वो है कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। अब मैं आपको ये बोल जो है गानों के क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप घर खरीदने जाते हैं तो आपको क्या कह दिया जाता है, इसके साथ इतनी बड़ी पार्किंग होगी, ये एमिनिटीज होगा, ये पोजीशन डेट होगा, ये रास्ता बन जाएगा, ऐसी तमाम चीजें। क्योंकि लगातार जो आप लोगों के कंसर्न्स आ रहे हैं वो पोजीशन लेने वक्त आ रहे हैं या पोजीशन लेने के बाद आ रहे हैं कि हमें ये बताया गया था, अब डेवलपर उससे मुकर रहा है या फिर उस पर बातें ही नहीं कर रहा है। तो देखिए, जो मैंने पहले बोल आपको बताए, डेवलपर बेचते वक्त अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि जो वादा किया वो निभाएंगे, और आप भी सोचते हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और यही कहते भी हैं आप पोजीशन के टाइम पे भी। लेकिन डेवलपर उस टाइम क्या कहता है, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। इससे निकल के क्या आ रहा है कि किसी भी बात पर भरोसा मत करिए। जो भी आपको मिलना है और नहीं मिलना है, जो बातें हो रही हैं, उसको सिर्फ बातों तक ना रखें, उसे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाएं। यानी कि रिटर्न में लीजिए या फिर बोलिए इसे एग्रीमेंट में डालिए। अगर वो एग्रीमेंट पे देने के लिए नहीं तैयार है तो एटलीस्ट आप मेल पे ले लीजिए या फिर उनके लेटर हेड पे लीजिए। अगर वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो किसी भी तरह के झांसे में ना आए, क्योंकि रिसेंट में ऐसे तमाम लोग हम लोगों से जुड़े हैं जिनका ये कहना है कि हमें पार्किंग ये दिखाई गई और अब कहा जा रहा है कि हमने कहीं ऐसा कहा ही नहीं। यहाँ तक कि एक बायर ने बताया कि उनको जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे देने के लिए कहे गए, और उनको ये भी बताया गया कि अभी 70% के आसपास ड्यू है, लेकिन आप इसे 3 महीनों में पूरा कर दीजिए तो आपका कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। उनको यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, लेकिन पोजीशन टाइम पे उनके ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट लाद दिया गया। और जब उन्होंने स्टेटमेंट मांगा तो उसमें बताया गया कि 70% ड्यू था और उसे आपने 3 महीनों में पूरा किया, जिसके चलते आपका ये इंटरेस्ट बन गया। यानी कि अगर यही चीज वो मेल पे कंफर्मेशन ले लेते या फिर उनके लेटर हेड पे लेते या फिर उसे एग्रीमेंट का पार्ट बनाते तो शायद बाद में उससे लड़ सकते थे। अब तो वो बातें हैं, अब बातों का क्या, बातें बातों तक रहेंगी। इसके लिए हमेशा रिटर्न लीजिए। अगर आपके मन में समस्या है तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्रेस करिए, थोड़े में अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान किया जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो बड़ा ही अच्छा होने वाला है, इसे आखिरी तक देखें और आपके जो सुझाव रहे उसे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आए सौदागर का तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिले और हमें मिले आपका प्यार और आशीर्वाद। तो ये वीडियो है पुणे में एयरपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफी लंबे समय से पेंडिंग है। मैं पुणे में मौजूद जो एयरपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका है इंडियन एयरफोर्स का। लेकिन जो नए एयरपोर्ट की बात चली, कई बार उसके लोकेशन को इधर उधर किया गया, पुरंदर में जाके ये बात काफी लंबे समय से अटकी है। और अभी जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने हैं मुरलीधर मोहोड़ जी, जो कि सिविल एविएशन यानी स्टेट सिविल एविएशन और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री उनको मिली है स्टेट की तरफ से, उन्होंने अभी जो है जो बात बताई है वो ये है कि एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविक एविएशन, इन्होंने मंजूरी दे दी है कि अब जो है आपका पुरंदर में ही एयरपोर्ट आएगा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी यानी कि एमएडीसी, ये मिल के निर्धारित करेंगे कि लैंड एक्विजिशन कितने फास्ट किया जाए और वो किस तरीके से इसका काम आगे बढ़ने वाला है। तो ये काफी लंबे समय से रुकी हुई बात अगर ये पेस पे आती है तो काफी अच्छी खबर जो है ये हम लोगों के लिए है। और इसके जो टेक्निकल इनकम्बेंसेस थे उसे अगर दूर कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है कि 99% वो क्लियर हो चुका है, तो अब बात सिर्फ लैंड एक्विजिशन पे पहुंच जाती है। तो ये काफी बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होगा पुणे के लिए। यानी जो इंफ्रा की दुहाई दी जा रही है, जो सारी तरफ समस्याएं हैं और लगातार लुभावने वादे किए जाते हैं, अब शायद इसमें कुछ जो है ग्राउंड पे भी होता हुआ दिखेगा। ये हमारे लिए उम्मीद की किरण जरूर है। अब इसके आगे एक चीज और समझने वाली बात हो जाती है। आप देखें जो अभी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है जो कि आपका इंडियन एयरफोर्स का है, यहाँ पे हमने आप लोगों के सामने एक खबर रखी थी कि यहाँ का रनवे जो है वो एक्सटेंड होने वाला है। एक्सटेंड क्यों होना है वो समझते हैं और ये कैसे एक्सटेंड होगा ये भी बताएंगे आपको। और इसके साथ साथ जो नया टर्मिनल बना है उसके बारे में भी तमाम बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि टर्मिनल बनके तैयार हो चुका है, लेकिन काफी लोगों के मन में दुविधा है आखिर ये टर्मिनल फिर स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, ये फंक्शनल क्यों नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा एयरपोर्ट के टर्मिनल है उसमें जाने पर लगता ही नहीं कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं। तो देखिए वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है यानी कि सीआईएसएफ, वहां पे लगभग 250 पर्सनल की जरूरत है। और ये केवल वेट किया जा रहा है कि जैसे ही ये जो है एक तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें कि ये जो है प्रॉमिस किए जा रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में
इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी जो टर्मिनल बन के तैयार है वो फंक्शनल भी हो जाएगा। क्योंकि जो 250, 250, 240 के ऊपर के जो CISF पर्सनल हैं, उनकी जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक वहाँ पे कोई भी चेकिंग प्रोसेस, जितने भी वहाँ से डिपार्चर हो रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जाने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। अब बात करते हैं जो मौजूदा आपका रनवे है उसे एक्सटेंड क्यों करना है। अगर आप देखें तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ से सिर्फ C टाइप की जो फ्लाइट्स हैं या A, B, C कैटेगरी की हैं, वही सिर्फ लैंड करती हैं और वही फ्लाई करती हैं। लेकिन जो D और E टाइप के फ्लाइट्स हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो यहाँ से फ्लाई नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? जो C टाइप की, यानी कि जिससे आप लोग आमतौर पर सफ़र करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका जो इसकी लेंथ है वो 24 से 36 मीटर तक रहती है, और इसकी जो स्पीड है वो 240 से लेकर 260 किलोमीटर पर आवर तक रहती है, इसकी अप्रोच स्पीड। यानी कि जब ये रनवे पे टच करती है तब इसकी ये स्पीड रहती है इसके बीच में। और वहीं अगर आप जो है D और E टाइप को समझें तो उसकी स्पीड 260 से लेके 307 तक होती है, और जो E टाइप है वो 307 से लेके 391 तक जो है kmph तक उसकी स्पीड होती है, किलोमीटर पर आवर। तो अब आप समझे, अगर जो रनवे की मौजूदा लेंथ है, अगर वहां पे D और E टाइप के एयरक्राफ्ट को लाया जाए तो जो आपकी बाउंड्री लाइन है उसे तोड़ के वो बाहर निकल जाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट को जो है 35 एकड़ लैंड की जरूरत है, जिसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जहां पे ट्रैफिक को पूरा यू टर्न करके आगे से भेजा जाएगा। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, तो ज्यादा डिटेल में आप समझ पाएंगे। अब ये जो 35 एकड़ लैंड की जरूरत है, तो ये फंड कहाँ से लाया जाएगा? इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, ये 60% का फंड प्रोवाइड करने वाली है। 30% जो फंड है वो PMC देगी, यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और 10% PMRDA, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और PCMC, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब कई लोगों के मन में आएगा भाई PCMC क्यों आ रहा है, तो PMC के अंदर आता है, लेकिन सफर जो लोग कर रहे हैं, जो लोग फ्लाई कर रहे हैं, वो पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, इसलिए सारे जितने भी अथॉरिटी हैं उनकी मदद लेके फिर इस 35 एकड़ लैंड को एक्वायर किया जाएगा। और ये जो है आपका जो वहाँ से एग्जिस्टिंग रोड है, जो कलवड़ बस्ती से आता है, या फिर जो लोग लोगांव से आते होंगे और वो फिर 59 चौक की तरफ बढ़ते हैं, विश्रांतवाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, या फिर ओल्ड एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें जो है एक तरीके से घूम के फिर आना होगा। और ये घूम के आने वाली जो बात मैं कर रहा हूँ, इससे एक उम्मीद और जगी थी, जो आपका रास्ता धानोरी की तरफ से आ रहा है वो शायद उस बीच में जो अटका हुआ है वो भी क्लियर हो जाए, एटलीस्ट उनको एक बाईपास मिल जाएगा। जो अभी आप ट्रैफिक की समस्या देख रहे हैं, हमने रील्स वगैरह पे भी इसे अपलोड किया हुआ है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख ले। लगातार जो भी पुणे की छोटी बड़ी समस्याएं उसे हम लोग कवर कर रहे हैं, तो वहां पे आप देख पाएंगे। और जो हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है, जो मैंने आई बटन पे भी डाला हुआ है, वहां से आपको ज्यादा डिटेल में इस जो रनवे के एक्सटेंशन की बात की जा रही है वहां पे मिल जाएगा। यानी कि अभी अगर ये सारे काम किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ अगर रोड इंफ्रा पे फोकस किया जाए, क्योंकि पुणे में 300 से ज्यादा मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक यानी कि रोड या तो अधूरे बने हुए हैं या फिर पूरा रोड बन गया है, लेकिन कहीं एक जगह पे लैंड एक्वायर ना होने की वजह से वो रोड जो है यूज में ही नहीं आ रहा है। इसके चलते भी जो एग्जिस्टिंग रोड है वहां पे ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। तो अगर इस मिसिंग लिंक को भी खत्म किया जाए, वहां पे जहां पे भी लैंड एक्विजिशन बचा है, अगर उसे फंड दे के लैंड एक्वायर कर लिया जाता है तो ये काफी अच्छा जो है पहल होगा। साथ ही साथ अभी बरसात का मौसम, मानसून जो है आ ही चुका है, अगर ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए और सारे जगहों पे, जैसे PCMC में आपको देखने को मिलता है साइकिलिंग ट्रैक वगैरह, अगर वो सारी जगहों पे किया जाए और जो वाटर की कनेक्टिविटी है वो हर घर तक पहुंचाया जाए, तो आप ये मान के चलें कि ये सारी चीजें आने वाले अगर 2-4 सालों में भी कर दी जाती है। और साथ में ही हमने ये भी बताया आप लोगों को कि जो पुणे रिंग रोड है, इसके लिए लैंड एक्विजिशन तो हो चुका है, इसके टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। तो यानी आने वाले 3 से 5 साल में अगर ये सारी चीजें कर ली जाती हैं तो आने वाला 50 साल पुणे के लिए काफी स्वर्णिम होने वाला है। क्योंकि समस्याएं सबको पता है, हम लोग हर दिन इसे फेस कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक के रूप में हो, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे वो वाटर की प्रॉब्लम हो, ये चारों तरफ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये उम्मीद की एक किरण है कि जिस तरीके से कई दशकों से अटका हुआ पुणे एयरपोर्ट, कई दशकों से अटका हुआ पुणे का रिंग रोड, अगर इसे आप क्लियर करा रहे हैं तो साथ ही साथ आप मिसिंग लिंक और ड्रेनेज सिस्टम, वाटर कनेक्टिविटी, इस पे भी फोकस कर लीजिए। पुणे शहर इतना अच्छा है, इतने जो है इसकी धरोहर हैं, ये सारी चीजें जो है आगे आने वाले समय पे एक अच्छा खासा इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के रूप में जरूर डेवलप होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी जगहों की समस्याओं को जरूर उजागर करें, जिससे इसे एड्रेस करने में थोड़ी द्रुतगति जरूर आए। आपको कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख के बताएं। लगातार ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।